बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 7 के 3 टॉपिक एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो जी बेटा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमने इंथैल्पी के बारे में देखा था कि इंथैल्पी क्या होती है। इसकी आपने डेफिनेशन को देखा कि इन अदर वर्ड हमने सिंपली इसको एक्सप्लेन किया कि टोटल जो हीट कंटेंट है किसी भी सिस्टम का, जो टोटल हीट कंटेंट है उसे हम इंथैल्पी कहते हैं। आपको नज़र भी आ रहा है कि जो हमारे सिस्टम की जो इंथैल्पी है, जो हीट कंटेंट है, उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? H इज़ इक्वल टू E प्लस पी वी। आई होप सो आपको ये याद होगा। ये डेरिवेशन हमने बनाई थी कि H जो है वो इक्वल होता है E इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी यानी वर्क डन के। ये हमने डेरिवेशन भी की, तो थोड़ा सा ये आपने रिमेंबर रखना है। आगे हम इसके इंथैल्पी के सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, तो उनको हम आज डिस्कस करते हैं। तो जी बेटा, सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब इंथैल्पी क्या होती है? आपको पता है कि जो टोटल हीट कंटेंट है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी सिस्टम का, उसे हम इंथैल्पी कहते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको रेड कलर की एक डेफिनेशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज़ द इंथैल्पी चेंज which occur when the certain number of moles of reactants as indicated by the balanced chemical equation react together completely give the products under standard condition। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब कोई रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, उस दौरान उस सिस्टम का जो हीट चेंज आता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बेटा, आपने रिएक्शन पढ़े दो तरह के, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। आपको दो बॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, एक एक्सोथर्मिक का और दूसरा एंडोथर्मिक का। एक्सो मीन आउटसाइड, थर्मिक मीन हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो वाले रिएक्शन जिनमें हीट जो होती है वो बाहर को निकलती है। बाहर को कहाँ? सिस्टम से सराउंडिंग में निकलती है। आपने पहले पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एंडो मीन इनसाइड, थर्मिक मीन हीट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है? आपने देखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कम होती है। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के लेवल तक पहुंचने के लिए हीट क्या करनी पड़ती है? खारिज करना पड़ती है। इसी वजह से सिस्टम से सराउंडिंग में हीट चली जाती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो नीचे हैं, यानी उनकी इंथैल्पी कम है। इंथैल्पी कम है मतलब उनके अंदर हीट कंटेंट क्या है? कम है। और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ज़्यादा है। इंथैल्पी ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर हीट कंटेंट क्या है? ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के हीट कंटेंट तक पहुंचने के लिए और हीट की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई ये सराउंडिंग से हीट क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उन्होंने लिखा हुआ है कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट और इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स H2 इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो डेल एच है, डेल एच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी, वो नेगेटिव होता है। और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर डेल एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है कि जब भी रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों उस दौरान जो हीट चेंज आए, डेफिनेटली या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। अब्जॉर्ब कब होगी? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। रिलीज कब होगी? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो जब भी कोई रिएक्शन हो और उस दौरान जो हीट चेंज आए उसे हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखी हुई है। ये जो आपको एग्जाम्पल में एक रिएक्शन नज़र आ रहा होगा, सॉरी, ये वाला रिएक्शन कि 2H2 प्लस O2 जब 2H2 बनाते हैं तो इस दौरान नेगेटिव 285 एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ठीक है जी। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई होप सो समझ आ गया होगा। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक एग्जांपल याद करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। अब बेटा फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, किसी भी चीज़ का बनना। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि जब भी कोई चीज़ बने, चीज़ मतलब कि किसी एलिमेंट से कोई कंपाउंड बने अपने एलिमेंट से, और उस दौरान जो हीट चेंज होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये रेड कलर की आपको डेफिनेशन ही नज़र आ रही है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। क्या मतलब कि जब जब 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पहले चैप्टर में आपने, जब 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बने उस दौरान जो हीट चेंज होगा, या तो एनर्जी, या तो हीट जो हो वो अब्जॉर्ब होगी, या जो हीट है वो इवॉल्व होगी। चाहे वो इवॉल्व हो चाहे वो अब्जॉर्ब हो, हीट का चेंज तो आ गया। तो जब भी कोई कंपाउंड बने अपने एलिमेंट से, उस दौरान जो हीट का चेंज आए उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट इज़ डोनेटेड बाय डेल एच एंड स्मॉल एफ। डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी और स्मॉल एफ यानी ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड आर इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट एंड द रिएक्शन इज कैरी आउट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड कंडीशन हो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, या आप सेल्सियस में लेना चाह रहे हैं तो 25 हो। इट्स यूनिट आर किलो जोल पर मोल, इसके यूनिट्स किलो जोल पर मोल होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल भी उन्होंने दी हुई है, ये रेड कलर की जो नज़र आ रही है बेटा ये इसकी डेफिनेशन है, और नीचे ये जो आपको रिएक्शन एक नज़र आ रहा है ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पे Mg+ हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, और इस दौरान जो हीट चेंज आता है वो होता है -692 किलो जूल पर मोल। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह एक कार्बन की भी उन्होंने एग्जांपल दी है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस दौरान जो हीट चेंज आता है वो आता है डेल एच इज इक्वल टू -393 किलो जूल पर मोल। तो जो भी हीट का चेंज आया, चाहे वो अब्जॉर्ब हो रही है चाहे वो इवॉल्व हो रही है, और एब्जॉर्ब और इवॉल्व कब होती है, आपने देखा कि एक्सोथर्मिक हो तो एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक हो तो एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। चाहे वो अब्जॉर्ब हो चाहे वो इवॉल्व हो, अगर एक कंपाउंड बन रहा है अपने एलिमेंट से तो वो होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई होप सो ये दो डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी से देखी है, आपको समझ भी आ गई होगी। तो जी बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि एटोमाइजेशन इंथैल्पी हमने देखना है। अब एटोमाइजेशन वैसे तो हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाना, अगर आपको किसी को याद हो एक टर्म हमने एटोमाइजेशन पढ़ी थी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। अब इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्या मतलब है, तो डेफिनेशन इसकी यहाँ से ही शुरू हो रही है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड। जब भी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, याद रखना है। the amount of heat absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed from the element। जब भी एक एलिमेंट से उसके गैशियस एटम बन जाए, एक एलिमेंट से उसका गैशियस एटम बन जाए 1 मोल, उस दौरान स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है आपको पता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 25 सेल्सियस टेम्परेचर। इट इज़ डोनेटेड बाय डेल एच ए टी। डेल एच मतलब चेंज इन हीट, हीट, और ए टी मतलब एटमाइजेशन। फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बिलो, और उन्होंने हाइड्रोजन की एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जब हाइड्रोजन के एलिमेंट को कन्वर्ट किया जाता है गैस में तो उस दौरान जो हीट अब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहते हैं, 218 किलो जूल पर मोल। उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो बेटा हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन के दौरान जो चेंज आता है हीट के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब भी कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से बने उस दौरान जो हीट का चेंज है उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और देन हमने लास्ट पढ़ा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि
जब भी कोई एलिमेंट अपने गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, अब जाहिर है एलिमेंट को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी ही पड़ेगी, इसमें हीट इवॉल्व का कोई कंसेप्ट नहीं आता। तो इसमें सिर्फ हीट अब्जॉर्ब होती है, दैट्स वाई पॉजिटिव होती है, तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये बेटा 3 डेफिनेशन, बहुत छोटी बहुत आसान, ये तीनों आपने अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू लिटरेचर स्काई।